हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं और के आप सभी का एक बार अपने स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने एजुकेशन न्यूज़ परिवार में। सभी का तहे दिल से स्वागत। कई दिनों के बाद में आपके सामने एक पर्ची आती है और पर्ची में भजन लाल जी एक रिकॉर्ड करके यहाँ पर भेज रहे हैं कि 25 सितंबर से 6 दिसंबर तक होने वाली भर्ती परीक्षा है। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है, यानी कि जिसमें सगाई भी होने वाली है, ब्याह भी होने वालों है, यानी कि सभी प्रकार के जो फेरे भी पड़ेंगे। यानी कि 3 सबसे बड़ी परीक्षा जो हमारे सामने दिख रही है दोस्तों। 20 लाख कैंडिडेट्स, राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एग्ज़ाम डेट की क्या तिथि, सीईटी की जो 25 तारीख है या फिर 27 तारीख है, क्या है सच? आइए वीडियो को पुनः देखते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है दोस्तों कि 25 सितंबर से आपकी जो परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट होंगी। इसका कहने का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड का अभी तक इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है 27-28 तारीख दी थी, लेकिन बाद में 25 तारीख कर रहा है। न्यूज़ में यहाँ पर 26 जिलों में होगी परीक्षा। अधिकारी है जो कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने के निर्देश, यानी कि इस बार जो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावना है। सीईटी की जो एग्ज़ाम होगी आपको, यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे वो भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है। और किस तरीके से बताऊंगा कि एग्ज़ाम को पास करना है। किसी भी तरीके से आपको सीईटी में 40% कैसे अंक लेकर आ सकते हैं, वो भी यहाँ पर बिल्कुल शानदार तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों। क्योंकि मात्र आपके पास में यदि 25 सितंबर से आपकी एग्ज़ाम की तैयारी है, 25 सितंबर को आप पेपर देने जा रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आप जानकर हैरान हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, सिंपल तरीके से। कर्मचारी चयन बोर्ड 25 सितंबर से 6 दिसंबर तक होगी। प्रदेश में 3 बड़ी परीक्षा, 20 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, ठीक है। और इसकी जो सबसे बड़ी न्यूज़ ये भी है कि दोस्तों यहाँ पे बात करें सबसे पहले कि पशु परिचर का जो एग्ज़ाम है वो भी यहाँ पर 1 से 4 दिसंबर को, यानी कि दो पारियों में लगभग 8 पारियों में होना जा रहा है। यानी कि सबसे बड़ी राजस्थान की 20 लाख अभ्यर्थी, 17 से 18 लाख विद्यार्थियों ने इसमें फॉर्म भरा था। तो राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। इसका सिलेबस भी चेंज कर दिया गया है। तो राजस्थान के जो युवा भावी हैं, हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर जो सिलेबस चेंज किया है तो काफ़ी बुरा असर होगा। कट ऑफ कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, इसके बारे में आपको फुल डिटेल मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से सुनाएं। सबसे पहले सीईटी के लिए बात करने वाला हूं, तो सीईटी वाले ध्यान से सुने, ठीक है। सबसे पहले कि सर इसमें बताया जा रहा है कि जो समान पात्रता परीक्षा है स्नातक वाली, जो स्नातक जिन्होंने स्नातक किया है, स्नातक भर्ती परीक्षा 2024, ये परीक्षा क्या 25 को होगी, 26 को होगी, 27 को होगी, 28 को होगी? क्योंकि दोस्तों इस दिन जो एक भर्ती परीक्षा है हमारे सामने वो निकल कर आ रही है। क्योंकि राजस्थान पुलिस का और जूनियर अकाउंटेंट का मेरे हिसाब से हो चुका है। अब जिसका भी बचा है वो 27-28 अक्टूबर को देख ले। लेकिन जो राजस्थान पुलिस को 27 से 28 अक्टूबर के बीच में बता रखा है, तो इस वजह से हो सकता है कि 25 तारीख से रख रहे हैं। देखने को तो ये आ रहा है। वैसे न्यूज़ मेरे पास में अभी आ गई थी तो मैं आपको बताने वाला ही था। लेकिन मेरे हिसाब से अब एग्ज़ाम दोस्तों, अगर राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड, मुझे पता नहीं है कि आलोक राज्य का अगर ट्वीट आता है तो 25 से ही एग्ज़ाम होगी स्नातक वाली, ठीक है। हो सकता है एक पारी एक दिन होगी, ठीक है। अब सबसे पहले ये भी है कि भाई 27-28 बोला था, कहीं 32 के बारे में असमंजस है। अब देखते हैं कब आता है। सबसे पहले एडमिट कार्ड की बात करूं, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, तो एडमिट कार्ड यहाँ पे आपके लगभग एडमिट कार्ड 20 तारीख को, 20 तारीख को यानी कि कल या परसों में एडमिट कार्ड जारी होने की फुल संभावना है। 20 तारीख से 21 तारीख को आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बारे में नेक्स्ट बात करूँ किस तरीके से दोस्तों पास करना है, कि सर हमें पास करने का जुगाड़ बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपकी सीईटी के पेपर में राजस्थान जी के आएगा, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरीके के प्रश्न आएंगे। अब राजस्थान जीके में कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़े, क्योंकि सर 4 सब्जेक्ट आते हैं। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, यह आपके मैटर करता है बिल्कुल किस तरीके से आपको पेपर करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ज़्यादा फोकस देना है ज्योग्राफी पे, ठीक है।
ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ के जाना है, करंट के साथ पढ़कर जाना है। और एक टॉपिक आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ आपको पॉलिटी अच्छे से आनी चाहिए। पॉलिटी के क्वेश्चन बेहतरीन आएंगे, कैसे भी मानो पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे लेवल के आएंगे। हिस्ट्री में आपसे आधुनिक इतिहास पूछा जाएगा, आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें जैसे कि 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन है, क्रांतियां हैं, किसान आंदोलन है, प्रजामंडल है, इन टॉपिकों पर अभी इनको देखकर चले जाना है, ठीक है। और जो राजस्थान जीके का मैंने बता दिया है, करंट में आप क्या पढ़ के जाए, करंट में आप योजनाएं लगभग अभी राजस्थान की जो बजट में जो योजनाएं हुई है, मैं आपको PDF दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा और व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपको PDF मिल जाएगी योजनाओं की। वहाँ पे आपको योजनाएं कम से कम 3 से 4 योजना मिलेगी, 3 से 4 योजना मिलने वाली, जो राजस्थान की विशेष तैयारी कर रहे हैं। बजट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। बजट से भी 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। कि 100% है, बता रहा हूँ, लिख लेना, गारंटी है। और फिर बताऊँगा कि मैंने बताया था कि भाई 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे बजट से भी, 3 से 4 क्वेश्चन योजनाओं से आएंगे। कि सर करंट का तो बता दिया आपने, बस करंट में ये पढ़ लो, और क्या पढ़े। देखो, एक तो योजना आप पढ़ सकते हो, राजस्थान का बजट कौन सा पढ़े, 10 जुलाई वाला अच्छे से पढ़ के जाना है। लगभग 6 से 7% यानी कि दोनों से आने वाले हैं, हो सकता है 10 तक आए। एक आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा को आपको ढंग से पढ़ना है। लगभग आर्थिक समीक्षा की CT ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम की तैयारी यानी कि कर रहे हो ना आप, और एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको कम से कम 6 से 7% इसके आने वाले हैं। 6 से 7% इसके आएंगे, 100% लिख लेना आएंगे। आर्थिक समीक्षा भारत की भी आएगी, राजस्थान की भी आएगी, दोनों की आएगी। लिख रखा है उसमें अर्थव्यवस्था, तो वो आर्थिक समीक्षा ही है, ठीक है। और आपको कि सर मुझे कंप्यूटर को आप छोड़ दे अभी, इंग्लिश को भी अगर नेगलेक्ट करो, छोड़ दो। हिंदी आपको थोड़ी सी अच्छी आती है, तो 5 से 6% यहाँ पे कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। 5 से 6% कर लोगे। इंग्लिश में भी 2 वर्ड आते हैं, वो आपको बताऊंगा मैं। इंडिया हिस्ट्री के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अभी LDC एग्ज़ाम में, तो इंडिया हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाए, ठीक है। करंट डेटा मैंने राजस्थान की करंट को अच्छे से पढ़ना है। बाकी आप समझ सकते हो किस तरीके से मुझे तैयारी करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है, ठीक है। इस तरीके से मिलाकर बात करूँ मैं, राजस्थान GK प्लस करंट से, राजस्थान GK और करंट दोनों से 60 क्वेश्चन का मैटर है दोस्तों, ठीक है। और बाकी हिंदी भी 15-15 नंबर के, 20-20 क्वेश्चन के हो सकते हैं। साइंस और मैथ, रीजनिंग, तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहाँ पे। साइंस के भी 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ के यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी आप आपके हिसाब से तैयारी करें, मैंने बता दिया है। इस तरीके से तैयारी करोगे तो 40% में आप आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसी कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हो। डेट पशु परीक्षा की 1 से 4 दिसंबर है। सिलेबस को लेकर ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। CT की एग्ज़ाम है जो फिक्स डेट है, अगर देखते हैं फिर बाद में चेंज होती है तो बता दूंगा। बाकी और सब कुछ ठीक है, ठीक है।